जो भारत में बड़े बड़े मंदिर है, वो बड़े बड़े मंदिर वास्तविक तौर पर क्या है? ये बुद्ध विहार है। भारत का इतिहास कुछ और नहीं है। नाग बनाम विदेशी ब्राह्मण। बरेली डिस्ट्रिक्ट में 3 मस्जिदों को कह रहे वो मंदिर है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं 7 मस्जिद जो है मंदिर है। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हिंदू बनाने का मामला है। कि अगर फैसला करना है तो फिर आर्कोलॉजिकल आधार पर करो। तो इन लोगों को ये कहते हैं ये मुगल है, ये शार्की है, ये हुमायूं है, ये बाबर है, ये यहाँ के निवासी लोग नहीं है, ऐसा इनका दलील होता है कोर्ट में। तो हम भी दलील करेंगे, हम भी वहां जाएंगे तो हम कहेंगे ये भी विदेशी लोग हैं। मगर आस्था के नाम पर आप उस मस्जिद पर दावा करोगे, जैसे अयोध्या में किया। मुसलमान के पुरखे और हमारे पुरखे पहले बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट धरोहर पर कब्जा करना ये हमारा नुकसान है। पूरे देश भर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोग गर्व से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि सम्राट अशोक हमारा पुरखा है, बुद्धा हमारा पुरखा है। तो लड़ाई लड़ते समय दांवपेच महत्वपूर्ण है। तो जौनपुर में एक मामला, विवाद का मामला खड़ा हो गया है, उसकी चर्चा करने के लिए हमने आज मीटिंग का आयोजन किया। और वो चर्चा का है किस मुद्दे पर हो रही है? इसमें जौनपुर के कितने लोग हैं? हाँ, जौनपुर के लोग हैं। खुशी की बात है। चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है कि यहां जो एक मस्जिद है जिसका नाम अटाला मस्जिद है, ये अटाला देवी का मंदिर है। चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है? सिटी के अंदर जो एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम अटाला मस्जिद है। तो ब्राह्मण लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वो मंदिर, वो मस्जिद नहीं है, अटाला नामक देवी का मंदिर है। यहां का जो सिविल जज है, कोई शर्मा या मिश्रा, उसने ऑर्डर निकाला है किसी का कोई आपत्ति हो तो आपत्ति लेकर आए। किसी ने केस दायर कर लिया है कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है, इस पर किसी का कोई आपत्ति हो तो आपत्ति जताने का अपील जज ब्राह्मण साहब अपील कर रहे हैं कि किसी का कोई आपत्ति है तो आपत्ति करो। यानी जज महोदय ने यह मान लिया कि यह मंदिर है, मान लिया। फैसला ऐसा होता है। यानी चर्चा हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहे हैं, मगर पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है? ब्राह्मणों के पक्ष में। उसके अंदर उसने हिंदू शब्द का भी जिक्र नहीं किया। मैं आपको उसका ऑर्डर क्या है वो बता ही देता हूं, ताकि आप लोगों को ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा करने के पीछे हमारा एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि काशी मथुरा के इश्यूज को ब्राह्मण लोग ऑल इंडिया का इश्यू बनाना चाहते हैं और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू बनाना चाहते हैं। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, मगर हिंदू नहीं है। तो काशी मथुरा में हम लोगों ने टांग अड़ाई हुई है, हम लोग वहां गए हैं, हम लोगों ने विरोध किया है। और केवल बनारस में विरोध नहीं किया, ऑल इंडिया में 7 चरण का हमने चरणबद्ध आंदोलन किया। तो जो हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है, शायद इससे आरएसएस के लोगों को डर लग गया कि ये लोग यहां भी आ गए,
ये लोग मथुरा में भी आ गए, ये लोग बनारस में भी आ गए। जिन्होंने हमें परमिशन नकारा था, आप लोग उसमें शामिल हुए होंगे। एक सिंगल पुलिस सड़क पर नहीं था, सिंगल। भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए था। कब आए हो? जब कमिश्नरेट के पास आए हम लोग, जब हम जिलाधिकारी के पास गए, तब उनकी फौज वहां इकट्ठा होने लगी, बनारस में अंबेडकर स्टैचू के पास। तो उनके विरोध करने के कारण, उनके विरोध करने के कारण हमें क्या हुआ? उनके विरोध करने के कारण हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फायदा हुआ, ताकि हम हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोगों को अपनी विरासत और अपनी महान सभ्यता के बारे में जानकारी दें। ये जो न्यायालय सिविल जज शहर जौनपुर, जज साहब का नाम है, कोई सिविल जज है शहर जौनपुर। क्या लिखा हुआ है आप लोगों को? हमारी इच्छा क्या थी कि अगर ये जौनपुर का मामले का अगर हम हैंडबिल बनाते, सोशल मीडिया में डालते, तो यहां लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। मगर वही उंगली करने वाले लोग आ जाते और इस कार्यक्रम की परमिशन ही निरस्त कर देते, जबकि हॉल के कार्यक्रम को परमिशन की जरूरत नहीं है। तो आयोजक लोगों को मैंने कहा कोई हैंडबिल नहीं निकालने का, मगर ऑनलाइन मीटिंग करने का और लोगों को समझाने का कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना है, क्योंकि हमें सड़क की लड़ाई लड़नी है। तो मुझे अकेले को समझकर नहीं चलेगा, हमारे आम लोगों को समझ में आना चाहिए ना। मुझे अकेले को समझने से कोई मतलब है? ये जज महोदय क्या लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस रिकॉर्ड को हम पब्लिश कर रहे हैं। यानी ये हमारे बीच की चर्चा नहीं है, अब ये आम चर्चा है। जज महोदय ने स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, जज महोदय का आदेश पहले मैं आपको बताता हूं। स्वराज वाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्राह्मणों का। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन बनाम पीस कमेटी जामा मस्जिद, दिनांक 16/10/2023 पत्रावली पेश हुई। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र ग अंतर्गत एक नियम 6 जाब्ता दीवानी इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुतवाद प्रतिनिधिवाद के रूप में दाखिल करने की अनुमति दी जाए। पेश होकर आदेश प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज होकर पेश हुआ। सिविल प्रभारी सिविल जज शहर जौनपुर, दिनांक 16/10/2023 प्रकरण प्रस्तुत। प्रार्थना पत्र 4 में शपथ पत्र 5 आवेदक की ओर से अंतर्गत आदेश 1 नियम 8 दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर याचना की गई है प्रस्तुतवाद प्रतिनिधिवाद के रूप में दाखिल करने की अनुमति दी जाए। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र में विवादित प्रश्नगत मंदिर माता अटाला देवी का प्राचीन पवित्र मंदिर है और सनातन धर्म के लोगों का आस्था का केंद्र है। या उन्होंने अभी हिंदू शब्द टाल दिया है, अब यह नया शब्द ले लिया है, सनातन धर्म। उक्त स्थिति में वादीगण सभी नागरिकों को जो माता अटाला देवी से जुड़े हैं
और उनकी आस्था कायम है। इधर आस्था शब्द आया कि और से यह वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त वाद सार्वजनिक संपत्ति के बाबत दायर किया गया है। अतः प्रकरण के संपूर्ण तथ्य और परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रश्नगत संपत्ति पर गांव वासियों का हित निहित है, अतः वाद प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित स्थान पर मुनादी और प्रकाशन करवाया जाए, ताकि किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई आपत्ति किया जाता है तो उसे भी सुना जाए, प्रकाशन हेतु पैरवी अंदर सप्ताह हो। यानी ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि किसी का कोई आपत्ति हो तो बताया जाए। सिविल जज का ऑर्डर है। हाँ, अटाला देवी सिविल जज का नाम आपको मिलेगा वकील के द्वारा। तो साथियों, इन लोगों का ये कहना है कि ये जो मस्जिद है अटाला देवी मस्जिद, ये क्या है? मस्जिद नहीं है, मंदिर है। और उस देवी का नाम क्या है? अटाला देवी। और जज साहब का कहना है यह आस्था का मामला है। जज साहब का आस्था का मामला मुद्दा खड़ा करने की बजाय जज महोदय ने मुद्दा खड़ा करना चाहिए था आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम फैसला करने के लिए बैठे हुए हैं। पुरातत्व के आधार पर फैसला दिया जाएगा। मगर जज साहब कह रहे आस्था का मामला है, तो जज ज्यादातर अब उस लाइन पर काम कर रहे हैं जो सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया राम मंदिर मस्जिद विवाद के मामले पर, कि राम वही पैदा हुए। कहां पैदा हुए? जहां मस्जिद है वहीं पर ही राम पैदा हुए। ये हमारा आस्था का मामला है। यानी इनकी आस्था अपने घर में रखे। अगर आस्था का मामला अपने घर में रखे, जज किस लिए होते हैं? न्यायदान किस लिए होता है? कोई पुख्ता सबूत हो, कोई एविडेंस हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जज आरएसएस बीजेपी के द्वारा खरीदा गया और उसने जो गलत फैसला दिया, गलत फैसला हम क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए गलत फैसला कह रहे हैं, हमारे पास साकेत, वो अयोध्या जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वो अयोध्या न होकर वो साकेत है। वो अयोध्या नहीं है, वो साकेत है। मगर जस्टिस रंजन गोगोई ने जो फैसला दिया उसमें कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस को, पक्के सबूत को, आप लोगों को आर्कोलॉजिकल एविडेंस समझ में नहीं आता होगा तो मैं आपको बताता हूं आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। भारत में जमीन के अंदर ईंटों के बीचों बीच एक हांडी रखी गई जिसे मंजूषा कहते हैं। पेटी रखी गई, इसको मंजूषा कहते हैं। एक के अंदर एक धातु की, उसके अंदर हीरे जवाहरात थे, उसके अंदर पाली भाषा में लिखा हुआ अभिलेख था। किसने ये बनवाया? फिर लोगों को डाउट लगा कि इसका समय कौन सा है। वो मिट्टी के अंदर होने के कारण बचा रहा। तो प्रयोगशाला में उन चीजों को लेकर गए तो अंदर जो हड्डी मिली उसका समय निकला 2500। और जो पॉटरी था, जो मंजूषा था, उसको कहते कार्बन डेटिंग करना। तो जो मंजूषा था उसका समय निकला
आज से 2100 बरस पहले। मगर अंदर की जो हड्डी है, इसका समय कौन सा मिला? कितनी आश्चर्यकारक बात है। अगर बाहर की चीज ही 2100 बरस पहले की है, तो अंदर की चीज कौन से बरस की होनी चाहिए? उसी समय की होनी चाहिए। तो इस बात को हल कर दिया गया कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद बुद्ध के शरीर धातुओं को 8 हिस्सों में बांट दिया गया। और राजा अशोक जब राजा बना तो उसने उन 8 स्तूपों को खोदा और उसके अंदर जो अस्थियां थी उसके 84,000 हिस्से बनाए। इसलिए बाहर का समय 2100 बरस पुराना है और अंदर के जो धातु शरीर अवशेष है उसका समय 2500 साल पहले है। समझ में? मगर ये कैसे ढूंढा गया? पुरातात्विक आधार पर ढूंढा गया। पुरातात्विक आधार में कौन सा आधार बना गया? जिसको पुरातत्व की भाषा में कहते कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि ये बुद्ध का है, अशोक राजा ने बनवाया है, उसका शिलालेख है, उसका अभिलेख है। और जो साकेत है वहां पर भी ढूंढा गया था, मगर उन चीजों को इग्नोर करते हुए, उन चीजों को दरकिनार करते हुए जस्टिस गोगोई ने जो फैसला दिया ये गलत फैसला है। ये राम मंदिर बनाने का मामला नहीं है, ये SC ST OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का मामला है। ये राम मंदिर का मामला नहीं है। उसमें भी आश्चर्यकारक बात, इतिहासकार लोग बोलते हैं राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, शिव काल्पनिक है, इतिहासकार बोलते हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जस्टिस गोगोई ने फैसला सुनाते समय कोई चरस गांजा लिया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतिहासकार मानते हैं कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, मगर जज साहब क्या कह रहे हैं? यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पैदा हुए का मतलब क्या है? जज साहब ये मान रहे हैं कि राम अब काल्पनिक नहीं है। 2019 के पहले तक वो काल्पनिक था, अब हम फैसला सुना रहे हैं अब राम काल्पनिक नहीं है, राम अब क्या हो गए? ऐतिहासिक हो गए। ये कहां जा रहा है भारत? ये तो सत्यानाश करने का कार्यक्रम है। काल्पनिक बातों को अगर इतिहास घोषित कर दिया जाएगा तो भारत में क्या होगा? कौन सा साइंस आएगा? कौन सी तरक्की होगी? और भारत के लोग अज्ञानी होने के कारण ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो साथियों, जो फैसला सुना है आस्था के नाम पर, यहां का जो सिविल जज है जौनपुर का, वो कह रहा है लोगों की आस्था है। अब आस्था को सबूत थोड़ी चाहिए, आस्था है मेरी। तो जौनपुर का जो मामला है, ये जौनपुर का मामला जज साहब कह रहे हैं किसी को कोई आपत्ति है तो उनको आपत्ति जतानी होगी। तो हम लोग आपत्ति जताने वाले हैं, यही बताने के लिए ये आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मगर इसमें गलती क्या हुई? इसमें कोई हैंडबिल नहीं बनाया। मान लो जौनपुर का विषय नहीं रखते, दूसरा ही रखते, हम उस पर कोई नहीं बोलते। वाराणसी का हमें अनुभव था कि हम काशी मथुरा का कार्यक्रम कर रहे थे, लोगों ने बसेस भरकर वहां पहुंच भी गए थे, तो उन्होंने रात को 1 बजे ही हमारा कार्यक्रम निरस्त किया। अगर यहां का भी हमारा हैंडबिल होता और वो खुफिया विभाग के पास जाता तो हॉल का कार्यक्रम भी वो रद्द करेंगे। ये सोचकर मैंने हमारे साथियों को कहा
अब हमें केवल चुनिंदा लोगों की 1000-2000 लोगों की मीटिंग करनी है और उसमें यह खबरदारी रखनी है कि जौनपुर के सभी भौगोलिक इलाके से, गांव देहात से, शहर तहसील से लोग आने चाहिए। इसलिए कार्यक्रम है। यह आपत्ति, हम लोग आपत्ति जताने वाले हैं। सिविल जज का जो जज कह रहा है आपत्ति जताओ, अब उसको क्या लग रहा है, उसने मुस्लिम लोगों को अपील किया, यह आपके खिलाफ मामला आया है। अटाला मस्जिद अब मस्जिद नहीं है, यह अटाला नामक देवी का मंदिर है, आप किसी मुसलमान को आपत्ति जताओ। मैं वहां मिलने गया, वहां मैंने देखा, वहां का सेक्रेटरी को मिला तो उसने सही ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है, हमें पता ही नहीं है और हमें कोई नोटिस भी नहीं आई है। अगर वो मामला वहां की जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी है ना, तो मस्जिद कमेटी को नोटिस जाना चाहिए था। उन्होंने मस्जिद कमेटी को नोटिस तक नहीं दिया, ये मुझे जानकारी मिली। तो आने वाले समय में जौनपुर जिले का अटाला मस्जिद का मामला ब्राह्मण लोग भड़काकर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान के मामले खड़े करने वाले हैं। ये हमारे सामाजिक आंदोलन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, भगवत गीता में हिंदू शब्द नहीं है, शिव पुराण विष्णु पुराण में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द कहां से आया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पेज नंबर 81 पर कहते हैं ये मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। तब ब्राह्मणों को लगा इधर हिंदू के नाम पर काशी मथुरा में नाटक कर रहे हैं। अभी इसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के मोर्चा ने टांग अड़ा दी है, तो उन्होंने अभी हिंदू शब्द से हाथ खड़े कर दिए। अब सिविल जज ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा? सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म ही बुद्ध धर्म का पर्याय सूचक नाम है। बुद्ध धर्म का नाम ही सनातन धर्म है। लड़ाई हिंदू मुसलमान की होगी तो ब्राह्मण उनको ऐसे घुमाएंगे। वास्तविक लड़ाई किन लोगों के बीच में है? वास्तविक लड़ाई इस देश के मजलूम लोग, जिन्हें 6500 जातियों के टुकड़ों में बांटा वो लोग, और ये विदेशी ब्राह्मण, इनके बीच में लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर ने यही बात सादी सिंपल भाषा में कही कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं है, नाग बनाम विदेशी ब्राह्मण। ये 6500 जाति के टुकड़े में बटे हुए लोगों का नाम है नाग लोग। हम लोग नाग वंश के लोग हैं और ये ब्राह्मण विदेशी नस्ल के लोग हैं। तो विदेशी लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ब्राह्मण केवल विदेशी नहीं है, ब्राह्मण जंगली है, असभ्य है। वो केवल विदेशी नहीं है, तो उनकी खासियत है वो जंगली है, असभ्य है। इंसान को इंसान होना चाहिए। मुसलमान देखो सारे को इंसान मानता है, ईसाई देखो सभी को इंसान मानता है, सिख देखो सभी को इंसान मानता है, जैन बुद्धिस्ट सभी को इंसान मानता है। ये जो ब्राह्मणों का धर्म क्या कहता है? एक ब्राह्मण होगा, एक क्षत्रिय होगा, एक वैश्य होगा, एक शूद्र होगा, और शूद्र के 6500 जातियों के टुकड़े में तोड़ा। तो जाति इंसान में नहीं होती, जाति फूलों में होती है, जाति जानवरों में होती है, इंसान में जाति नहीं होती है। ब्राह्मण का हौसला क्यों बढ़ रहा है? उनको लग रहा है हमने इनको चमार के नाम से डिवाइड किया, इनको हमने आहिर के नाम से डिवाइड किया, इनको हमने पटेल कुर्मी के नाम से डिवाइड किया। अगर पटेल आएगा तो पटेल पीछे आएगा, यस्सी का कहा आएगा, ये जाति के नाम पर मंच खड़ा करेंगे। ये बहुजन समाज कब बढ़ेगा? जब इनके दिमाग का कचरा साफ होगा तब जाकर बहुजन समाज बनेगा। तो ब्राह्मण को लग रहा है कि ये जाति में डिवाइड है, इसका फायदा लो।
इनकी अज्ञानता का फायदा लो। ये जो मामला है ये जौनपुर का मामला नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने 1990 में लगभग 3500 मस्जिदों को चिन्हित किया है। ये अटाला मस्जिद का मामला नहीं है, या काशी में जो मस्जिद है ज्ञानव्यापी, उसका मामला नहीं चिन्हित किया है। ऐसी मीटिंग हुई, कांग्रेस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के लोगों की संयुक्त मीटिंग हुई और एक मस्जिद का मामला नहीं खड़ा किया। कितने मस्जिद का मामला खड़ा किया? 3500 मस्जिदों का मामला खड़ा किया। और उन 3500 मस्जिदों में से एक मस्जिद अटाला मस्जिद है। 84,000 स्तूप कहा गए। इस्लाम का उदय 5वीं शताब्दी में, ईसाई का उदय 1ली शताब्दी में, बुद्धिज्म का उदय आज से 2500 साल पहले। इस्लाम को मानने वाले लोग हमारी भाई है, ईसाई को मानने वाले हमारी भाई है, जैन को मानने वाले वो हमारी भाई है। इधर की गंदगी को छोड़कर वो उधर जाकर आजाद हुए। मगर वो इस्लाम को कबूल करने के पहले वो कौन थे? वो तो बाहर से तो नहीं आए, वो तो यही क्या लोग थे। तो 84,000 स्तूपों में से जो भारत में बड़े बड़े मंदिर है, वो बड़े बड़े मंदिर वास्तविक तौर पर क्या है? ये बुद्ध विहार है। अशोक राजा के द्वारा बनाए गए ये बुद्ध विहार है। तो उन्होंने जो 3500 मस्जिदों की लिस्ट बताई है, मैं आपको ये रिकॉर्ड में भी कर रहा हूं। ये और ये जानकारी आरएसएस का जो पब्लिकेशन है, आरएसएस के द्वारा एक किताब प्रकाशित की गई है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। 2 खंडों में इसको प्रकाशित किया, जिसका लेखक है सीताराम गोयल। आरएसएस का एक आदमी ने एक किताब लिखी और उसमें कहा कि इतनी इतनी मस्जिद, पूरी लिस्ट छापी है। महाराष्ट्र की कौन सी है, हरियाणा की कौन सी है, दिल्ली की कौन सी है। इसका मतलब वो देश में फसाद करना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम ये राह नहीं देख रहे कि मुसलमान इसका विरोध करे या ना करे। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हिंदू बनाने का मामला है। इसलिए बैकवर्ड कास्ट की तरफ से इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को, अज्ञानी लोगों को लपेटने वाले हैं ना इसमें प्रतिक्रिया के रूप में। उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट उसने छापी है, उसमें आगरा डिस्ट्रिक्ट के लगभग उसने 10 मस्जिदों का जिक्र किया है। अलीगढ़ में लगभग 5 और 3 8 मस्जिदों का जिक्र किया है। इलाहाबाद में 5 और 10-12 मस्जिदों का जिक्र किया। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 5 मस्जिदों का जिक्र किया है। बदायूं डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7 मस्जिदों का जिक्र किया है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में 1 मस्जिद का जिक्र किया है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2 मस्जिदों का जिक्र किया, मतलब वो मस्जिद हमारे मंदिर है। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में 7 मस्जिदों को दावा है कि ये मंदिर है। बरेली डिस्ट्रिक्ट में 3 मस्जिदों को कह रहे वो मंदिर है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं 7 मस्जिद जो है मंदिर है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में 5 मस्जिद को कह रहे ये मंदिर है। एटा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5-6 मस्जिद है जिनको उनका मंदिर कहने का दावा है। उसके बाद फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4 मस्जिद है जिनको मंदिर कह रहे हैं।
फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 मस्जिदों को मंदिर कह रहे हैं। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अब अयोध्या फैजाबाद में आता है, अयोध्या पर कब्जा कर लिया, मगर अभी कुल मिलाकर 5 मस्जिदें हैं जिसको मंदिर का दावा कर रहे हैं। उसके बाद गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 4 मस्जिदों को उनका कहना है ये मंदिर है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 मस्जिद है जिनका यह दावा है कि ये मंदिर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5, 6, 7 मस्जिद है, वो उनका दावा है मंदिर है। और हरदोई में लगभग 5-6 मस्जिदों का दावा है। जालौन डिस्ट्रिक्ट में 5 मस्जिदों का वो दावा है। जौनपुर में लगभग 8, 10, 12 मतलब इसमें सबसे ज्यादा है जौनपुर, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें से एक पत्ता खोला है केवल, अटाला, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। जौनपुर जो है ये मुस्लिम बहुल जिला है, और जहां मुस्लिम बहुल जिला है वहां जल्दी प्रतिक्रिया होगी। ब्राह्मणों का आकलन है। अब वो हमारे पास हर जिले के डिस्ट्रिक्ट है, हर ऑल इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है हमारे पास। और हमारा दावा क्या है कि जो तुम 3500 मस्जिदों का विवाद खड़ा कर रहे हो, जब भारत में इस्लाम आया ही नहीं था तब वो क्या था? हमारा ये दावा है ना। अब आप दोनों ही लड़ रहे हो, या तो मंदिर है या तो मस्जिद है। ब्राह्मण हमारा सगा नहीं हो सकता, ब्राह्मण हमारा सगा नहीं है, मगर मुसलमान हमारा सगा जरूर हो सकता है। वो किस आधार पर? क्योंकि उसका डीएनए और हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोगों का डीएनए एक है। इसमें जो मस्जिदों का जिक्र है, देखो मैं नाम बता रहा हूं। नंबर 1 जौनपुर में अटाला मस्जिद, इसको अटाला देवी टेम्पल कह रहे हैं। नंबर 2 धारीबा मस्जिद, ये कह रहे विजय चंद्र टेम्पल। ये नाम भी दे दिया उन्होंने। ये बात यहां के मुसलमानों को भी मालूम नहीं है, और यहां के लोगों के साथ, पढ़े लिखे मुस्लिम लोगों के साथ हम मीटिंग करना चाहते हैं। एक मस्जिद है धारीबा मस्जिद, तीसरे नंबर की मस्जिद है झनकारी मस्जिद। झनकारी मस्जिद है ना इधर, जानकारी नहीं होगा आपको। इसको कह रहे जयचंद्र टेम्पल है। लाल दरवाजा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद देखा है? ये लाल दरवाजा मस्जिद को कह रहे हैं ये विश्वेश्वरा टेम्पल है। मैंने उसको नाम तक दे दिए, विश्वेश्वरा टेम्पल है। 5 नंबर पर है हम्माम दरवाजा मस्जिद। इसको ये कह रहे हैं ये भी टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। इब्राहिम बारबक की मस्जिद, इनका कहना है कि इसके अंदर भी हमारे अवशेष है। एक 7वें नंबर की मस्जिद है जामी मस्जिद, ये कह रहे हैं, इसका नाम भी ढूंढ लिया, इसका नाम है पटाला देवी। एक अटाला देवी, एक पटाला देवी, गजब के नाम। एक अटाला देवी, दूसरे का नाम पटाला देवी। 8 नंबर पर है किला, यहां पर एक किला है, फोर्ट है बड़ा, उसको कह रहे हैं ये भी टेम्पल है। 9 नंबर पर है अकबरी ब्रिज ऑन गोमती, गोमती नदी है ना, उसके ऊपर एक ब्रिज है जिसका नाम है अकबरी मस्जिद। ये कह रहे हैं ये मंदिर के मटेरियल है। 10 नंबर पर एक खालिस मुखलिस या 4 अंगुली मस्जिद, 4 अंगुली मस्जिद नाम सुना होगा, उसको ये कह रहे हैं ये भी टेम्पल की साइट है। 12 नंबर पर है 11 नंबर खाना जहान की मस्जिद। 12 नंबर पर है रजिया शाह फिरोज
रजा शाह फिरोज, इनका कहना है कि ये भी टेंपल है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर फैसला करना है तो फिर आर्कोलॉजिकल आधार पर करो। फैसला करना है तो आर्कोलॉजिकल आधार पर करो। आर्कोलॉजिकल यानी पुरातत्व के आधार पर करो, ये हमारी डिमांड है। तो ब्राह्मण का दलील क्या है? ब्राह्मण इस पर राजी है, मगर वो दलील क्या देते हैं कि मुसलमान और उनके जो शासक लोग हैं, मुगल है, यहां जो वंश था ये शार्की वंश, ये जो मस्जिद बनाई है इन मस्जिदों का समय भी है शार्की वंश। तो इन लोगों को ये कहते हैं ये मुगल है, ये शार्की है, ये हुमायूं है, ये बाबर है, ये आक्रांता लोग है, ये यहां के निवासी लोग नहीं है, ऐसा इनका दलील होता है कोर्ट में। तो हम भी दलील करेंगे, हम भी वहां जाएंगे, तो हम कहेंगे अगर वो आक्रांता थे तो ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण भी तो आक्रांता थे, जो आज हमारे ठेकेदार बने हुए हिंदू के नाम पर। ठेकेदार लोगों को एक्सपोज करना होगा ना, ये भी आक्रांता लोग हैं, ये भी विदेशी लोग हैं। तो साथियों, ये जो अटाला मस्जिद का मामला है, ये अटाला मस्जिद का मामला नहीं है, ये हमारी धरोहर और इतिहास को मिटाने का मामला है। हम वेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लोग क्या स्टैंड लेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम उनके बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है, हम उनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार है। क्यों? वो हमारे दुश्मन नहीं है, किसी भी सूरत हाल में हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। मगर आस्था के नाम पर आप उस मस्जिद पर दावा करोगे, जैसे अयोध्या में किया, और अल्टरनेट दूसरी मस्जिद खड़ा करने के लिए 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन दोगे, वो नुकसान मुसलमान का नहीं है। मुसलमान के पुरखे और हमारे पुरखे पहले बुद्धिस्ट थे, और बुद्धिस्ट धरोहर पर कब्जा करना ये हमारा नुकसान है। अब मैं अटाला मस्जिद के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए मैं यहां आया हूं। तो अटाला मस्जिद के पहले मैं आपको यहां के जाफराबाद की जानकारी देता हूं। जाफराबाद नजदीक है ना, जफराबाद ये जो गांव है या हिस्सा है इसका, अभी एक छोटा हिस्सा होगा, इसका पुराना नाम है मना इच्छा नगर। ये जो जफराबाद जो गांव है, इसका पुराना नाम क्या है? मना इच्छा नगर। और सन 1908 में ब्रिटिश पीरियड में जौनपुर गैजेटियर प्रकाशित हुआ। किसी भी जिले की अगर जानकारी लेनी है तो इतिहास की किताबें में बाद में ढूंढो, पहले हर डिस्ट्रिक्ट का गैजेटियर ढूंढो। मैं जहां भी आज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं तो मैं पहले वहां का गैजेटियर पढ़ता हूं। तो गैजेटियर पढ़ने से पता चलता है 2000 साल पहले वहां का नाम क्या था, फिर 12वीं शताब्दी में क्या नाम था, और आज मैं जा रहा हूं आज क्या तब्दीली हुई है, तो हमें दिखाई देता अरे ये चेंज हुआ। जौनपुर गैजेटियर में पेज नंबर 330 पर यह लिखा हुआ है, जफराबाद प्राचीन शहर है जो गोमती नदी के राइट साइड में किनारे पर स्थित है और जौनपुर के दक्षिण पूर्व में 4.75 मील की दूरी पर है। बराबर। जाफराबाद के बाद क्या बोलते? जफराबाद शहर प्राचीन ऐतिहासिक जगह है और प्राचीन अवशेषों के लिए यह शहर प्रसिद्ध है। उसका प्राचीन नाम मना इच्छा था और यह बौद्ध कालीन प्रसिद्ध नगर था।
हम इन बातों को हमारा और मुसलमान का झगड़ा करने के लिए नहीं खड़ा कर रहे, ये भी बात ध्यान रखना। हम इन विषयों में हाथ इसलिए नहीं डाल रहे कि उधर वो तेल डाल रहे, आग डाल रहे, उसमें हम उसमें जम करके हम भी मुसलमानों को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम इतिहास में ढूंढना चाहते हैं, हम इतिहास में वास्तविकता ढूंढना चाहते हैं। साथियों, उस शहर को शहर अनवर अर्थात प्रकाश की नगरी भी कहा जाता था, और उसका जो नाम जाफराबाद बना, गजीउद्दीन तुगलक के तीसरे पुत्र जफर ने कोई सिंह, कोई राजा था, उसको हराकर इस शहर को अपने नाम से जफराबाद नाम दिया, और उसका ये रिकॉर्ड है। जफराबाद शहर के पास बहुत सारे प्राचीन टीले हैं। इस गैजेटर के पेज नंबर 332 पर यह कहा है, इस स्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 100 यार्ड दूरी पर शेख वहब की मस्जिद है। वहां हम अभी आते आते वहां गए तो वहां बोले बड़ी मस्जिद है, उसकी तुलना में इतनी बड़ी नहीं है, अभी वो छोटा हिस्सा है। शेख वहब की मस्जिद है, वह एक प्राचीन बौद्ध विहार है, और जिसके अंदर आज भी प्राचीन बौद्ध शिलास्तंभ मौजूद है। 1908 में यह गैजेटियर लिखा गया, इस गैजेटियर में इसकी बात को दर्ज किया गया कि यह बौद्ध विहार है। अब आते हैं हम अटाला। हम यहां इसलिए गए कि हमारा दावा निरर्थक नहीं है, हम बेवजह बोल नहीं रहे। वहां पर उन्होंने दावा नहीं किया उस मस्जिद पर, क्योंकि उस मस्जिद के बारे में जौनपुर गैजेटियर में नो डाउट लिखा ये बौद्ध विहार है। अब उसको लगा इसमें उंगली डाल दो, इसमें हाथ डाल दो, कटना तय, इसलिए उसको उन्होंने छेड़ा नहीं। (1891) में हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री ईस्टर्न आर्कोलॉजी बाय फर्गुसन, इसने अटाला मस्जिद के संदर्भ में लिखा हुआ है कि ये जो जौनपुर के अंदर जो संरचना है, यहां ये मस्जिद खड़ी है। उसने पेज नंबर 120 पर कहा, जौनपुर की सभी मस्जिदों में अटाला मस्जिद बेहद सुंदर है, और सन 1408 में उसका निर्माण पूरा हुआ था। यानी ये रिपोर्ट कह रहा है, इंडियन ईस्टर्न आर्कोलॉजी फर्ग्यूसन कह रहे हैं कि इसका निर्माण कब हुआ है? 1408 में हुआ है। 4 स्तंभ एक रेशा में खड़े हैं और ऊपर के छत को वो सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जैसे बौद्ध मंदिरों में स्पष्ट दिखाई देता है। उसने एक उदाहरण भी दिया कि ऐसा ही मंदिर हमने राजस्थान के आबू पर्वत पर देखा था, जिस पर ब्राह्मण अपना दावा करते थे, और उसकी संरचना और इसकी संरचना एक जैसी है, और उन्होंने कहा कि यह बौद्ध स्थल है। साथियों, पेज नंबर 524 पर स्पष्ट लिखा है कि जौनपुर की सबसे छोटी मस्जिद लाल दरवाजा है, और इसके अंदर जो अवशेष है इसका खुदाई करके संशोधन करना होगा। आगे उसने ये लिखा हुआ है, जौनपुर की सभी मस्जिदों में अटाला मस्जिद बेहद आकर्षक है। उसके मध्य में डोम है और चारों बाजू में स्तंभ है जो जमीन में खड़े हैं। मस्जिद के सामने वाले स्तंभ
डबल चौरस आकार में है, एक रेशा में खड़े 3 स्तंभ चौरस आकार के हैं और ऊपर के छत को सपोर्ट करते हैं। बाहरी बाजू में उसके 2 ताल है, निचले ताल में एक रेशा में बाहर की बाजू में खुलने वाले भिक्षुओं की खोलियां हैं। अंदर जो आप जाओगे तो भिक्षुओं के कमरे हैं। और यह सभी प्राचीन संरचनाएं बागेन हुगेल, कोई हिस्टोरिकल है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, उसने उसका नाम का जिक्र करते हुए कहा, वागेन हुगेल के अनुसार यह मूलतः बौद्ध विहार की संरचना है। ये मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हम क्या कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते? हमें जनता को भी जगाना है। उधर तो वो जो लोग बैठे हुए हैं वो आर्कोलॉजी को सबूत नहीं मान रहे, आस्था को सबूत मान रहे, उनको भी देंगे हम लोग। पेज नंबर 521 पर फर्गुसन महोदय कहते हैं, कुछ संशोधकों का यह मानना है कि मस्जिद के सभी स्तंभ प्राचीन बौद्ध संरचना के स्तंभ है और मुसलमानों ने मस्जिद बनाने समय यह प्राचीन स्तंभ इस्तेमाल किए हैं। यह जानकारी डिस्क्लोज करना यह इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। तो अटाला मस्जिद के संदर्भ में ढेर सारे सबूत है हमारे पास, मगर जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है वो हमारे पास है। वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस ब्राह्मण नहीं पढ़े क्या? जिन्होंने केस दायर किया उन्होंने पढ़ा नहीं होगा क्या? उनको मालूम है। मगर वो क्या कह रहे हैं कि नहीं वो देवी है। अभी तक वो इस बात का जवाब नहीं देते कि इसका जौनपुर नाम क्यों है। तो आर्कोलॉजिस्ट कहते कि इसका नाम यवनपुर था, यवनपुर से जौनपुर बना। और जो राजा है उसका एक कजिन था जोनन, या उसके नाम से जो जौनपुर नाम पड़ा। मगर ब्राह्मण उनकी किंवदंती में कहते हैं कि यहां एक राक्षस था। यानी ब्राह्मणों के पास बहुत सारी किंवदंती है, यहां एक राक्षस था। तो इस नगर को ब्राह्मण की अनुसार क्या है, यह जमदग्नि नगर है। अब जमदग्नि किसका नाम था मालूम है आपको? परशुराम के बाप का नाम था। यानी आप ब्राह्मणों का राम के नाम से पेट नहीं भर रहा है, कृष्ण के नाम से पेट नहीं भर रहा है, शिव के नाम से पेट नहीं भर रहा है। आप किसके नाम पर पेट भरना चाहते हैं? परशुराम के बाप के नाम से पेट भरना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि परशुराम काल्पनिक है। और कोई सभ्य इंसान हो, कोई ब्राह्मण हो, वो हमें सबूत लाकर दिखाए कि परशुराम ऐतिहासिक था, हम उसको 1 करोड़ इनाम देंगे। मैं चाहता हूं कि जौनपुर का कोई ब्राह्मण आ जाए, अटाला मस्जिद का बाद में फैसला कर ले। पहले परशुराम ही काल्पनिक था तो जमदग्नि कहां से हिस्टोरिकल होगा? तो साथियों, ये जो बातें हैं, ये बातें इसलिए हम लोग चर्चा में कर रहे हैं कि ये मामला हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये भारत की मूल निवासी लोगों के धरोहर पर डाका डालने का, उसको अतिक्रमण करके कब्जा करने का मामला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार एक क्रांतिकारी धरती है। सम्राट अशोक यहां घूमे तो उनकी याद में हर जिले में स्तंभ है। इलाहाबाद में गए हो, जिसको आज नाम बदल दिया, वहां सम्राट अशोक की लट खड़ी है। साकेत में जाओ, 4 बड़े बड़े विहार है, स्तूप है। और जो मंदिर बन रहा है उसके एंट्रेंस में ही, जहां राम ने डुबकी लगाकर, राम आत्महत्या करके, माने वो कुंड, राम कुंड में राम डुबकी लगाकर स्वर्ग चला गया, ऐसी उनकी किंवदंती है।
जहां वो डुबकी लगाते हैं रामकुंड, रामकुंड के 50 पग आगे चलोगे, यानी रामकुंड से उतर कर आप ऊपर चढ़ोगे, तो वहां पर एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ टेम्पल। उसके अंदर क्या है? शिवलिंग है। और शिवलिंग क्या है? वो शिवलिंग कमल की पंखुड़िया वाला शिवलिंग है। कभी देखा आपने? शिव को भी कमल आ रहा है, शिव को भी पंखुड़ी आ रही है। पूरे भारत में ऐसा शिवलिंग है कहीं जिसको कमल की पंखुड़ी आ रही है? और 2003 में वो जो खुदाई करने वाले बदमाश ब्राह्मण थे होंगे, उनको उस रिपोर्ट में मिला कि अशोक के अवशेष मिले, तो उन्होंने देखा ये जगह तो खाली है। उनके कहने पर ही महाशिवरात्रि के रात के दिन 2003 में अयोध्या के बदमाश ब्राह्मणों ने उस मंदिर को चांदी का पत्रा लगा दिया, ताकि वो कमल की पंखुड़ियां न दिखाई दे। मगर उसको ढूंढ लिया गया था, 1863 में ढूंढ लिया गया था सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा। तो उनका कहना है कि ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद, उस समय उनका कहना था 1863 में, ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद है, इसको अगर हल करना चाहते हैं तो ये जो कमल की पंखुड़िया वाला जो स्तंभ है, ये सम्राट अशोक का है। जो शेर स्तंभ है, ऊपर शेर बैठा हुआ है, नीचे कमल की पंखुड़िया है, उस शेर को उल्टा जमीन में गाड़ दिया और कमल की उल्टी पंखुड़िया आपको वहां किनारे में दिखाई देती है। और 2003 में उन्होंने उसको चांदी का पत्रा लगा दिया है। तो ब्राह्मण लोग किसकी विरासत पर कब्जा कर रहे हैं? यानी भाई सबूत है ना, सम्राट अशोक के स्तंभ को उल्टा जमीन में गाड़ दिया। मैं आज भी कहता हूं कि उस मंदिर की खुदाई करेंगे, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, उस मंदिर की खुदाई करेंगे तो सम्राट अशोक के लठ भी मिलेगी, जो टुकड़ों में जमीन के अंदर दाब दी गई है वो भी मिलेगी, उसके ऊपर अभिलेख भी लिखा होगा। क्योंकि साकेत में बुद्धा 6 वर्ष रहे थे। वहां का एक स्तंभ, वहां का एक स्तूप है जिसका घेराव 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का घेरा है। और जब 7वीं शताब्दी में युएन संघ भारत में आए थे, चाइना से एक भिक्खु भारत में आया था, उसने लिख के रखा है कि यह अशोक राजा ने बनाया हुआ है, जो जमीन से 37 फीट ऊंचा है, आज भी उतना ही है। ईंट और पत्थर से बना हुआ है। वो कहता है कि उसके ऊपर 200 फीट और ऊंचा एक झंडा लहराता था, और जिसकी परछाई साकेत नगर के किनारे तक पड़ती थी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाओ, मैं वहां गया, यहां के ही बगल के एक जिले से स्तंभ उठा कर लाया है, जो उस कैंपस में है और ऊंचा खड़ा है, जहां बच्चे खेलते हैं, स्तंभ है। तो सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के हर जिले में अवशेष है, केवल जौनपुर में अवशेष नहीं है, हर जिले में अवशेष है। और उस अवशेष ये बताते हैं कि यह बौद्ध स्थल है। यहां एक मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर जिला है कि नहीं? मिर्जापुर जिले में एक स्तूप मिला है, एक मंदिर मिला है। उस गांव का नाम कोई बुराई गांव या ऐसा बुराऊ गांव, ऐसा कुछ नाम है। ओरिजिनल नाम उसका होगा बुद्ध गांव या बुद्धपुर। अब अपभ्रंश होकर नाम बिगड़ गया।
उस मंदिर के ऊंचाई में बीचों बीच बुद्ध की भूमि को स्पर्श की हुई मुद्रा में प्रतिमा है। और बौद्ध राजाओं ने या बौद्ध प्रजाओं ने जो स्तूप खड़े किए हैं, उन स्तूप को घिसा घिसा कर उसको शिवलिंग में तब्दील किया, आज भी है। तो हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें जौनपुर पर दावा करना है, बल्कि हमें जौनपुर पर दावा नहीं करना है, उत्तर प्रदेश पर दावा करना है, पूरे देश पर दावा करना है। अगर उत्तर प्रदेश पर दावा करना है तो फिर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बहुजनों को मैदान में आना होगा, और मैदान में आने के लिए उनको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी, पर्याप्त जानकारी हमारे पास है। मैं इस मौके पर एक सबूत आपको देना चाहता हूं जो आप फील्ड में प्रचार कर सकते हो। ब्राह्मण मुस्लिम लोगों को कहते हैं ये मूर्ति भंजक लोग हैं, ये मूर्तियां तोड़ने वाले लोग हैं, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। मगर दुनिया में अभी इस्लाम और बौद्ध धर्म में चर्चा चल रही है दुनिया में, और कई मुस्लिम स्कॉलर का यह कहना है कि ऐसा ऐसा कुरान में नाम आया है तो ये बुद्ध का ही नाम है, ऐसा दावे से बोलने वाले मुस्लिम स्कॉलर भी आज है। मगर मुसलमानों पर आरोप करते हैं ये मूर्ति भंजक लोग हैं। ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है कि यहाँ के जो सिंधु जन हैं, यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, ये मूर्तियां बनाते हैं, ये अपने आदर्श को प्रतिमा में देखना चाहते हैं, इसलिए इनके लोगों की घृणा करो, इनकी मूर्तियों को तोड़ो। क्योंकि ब्राह्मण मूर्ति पूजक नहीं है, ना उनका कोई आदर्श है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इस आधार पर यह ठोस दावे से कहा जा सकता है कि ब्राह्मण लोग किसी भी मूर्ति को नहीं मानते थे, किसी भी प्रतीक को नहीं मानते थे। आज वो दावा क्यों कर रहे हैं? आज मूर्ति पूजक क्यों बन गए आप लोग? आप लोग दावपेच से मूर्ति पूजक बने हुए हो ताकि इससे आपका विदेशीपन छुपा जाए और आप यहां के लोगों को गुलाम बना सके। रामायण महाभारत में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि काशी में सच्चे ब्राह्मण को पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काशी अपवित्र नगर है। महाभारत में लिखा हुआ है। वो क्यों अपवित्र है वो बता नहीं रहे। अपवित्र क्यों है? क्योंकि वहां शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को साथ लेकर दुनिया का पहला संगठन बनाया, और वही से नाम दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और वहां धम्म चक्र प्रवर्तन किया। और इस धम्म चक्र प्रवर्तन से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म सारनाथ से फैला, वाराणसी से फैला,